मैं एज अ मिनिस्टर भी चाह के कुछ नहीं कर पाऊंगा। इवन इफ आई वांट टू डू सम नेपोटिज्म फेवर किसी के लिए नहीं होगा। ये पोर्टल के थ्रू है, ना उसमें कहीं मंत्री का इंटरवेंशन हो पाएगा, ना सीएम साहब का इंटरवेंशन हो पाएगा। इट विल बी प्योरली जनरेटेड बाय द एआई। बिफोर द सेशन स्टार्ट द टीचर शुड बी इन द रेस्पेक्टिव स्कूल। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। तो जल्द ही 2026-27 के जो स्कूल सेशन है वो शुरू होने वाली हैं और आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैं बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल का सेशन जैसे ही शुरू होगा आप सबको ये खबरें सुनने को मिलेगी कि शॉर्टेज ऑफ टीचर, रैशनलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक तरीके से नहीं किया गया। इसको लेकर भी हमने कई बार रिपोर्टिंग की है, आप सबने देखा होगा टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी भी बनाई गई थी, उसे रिवाइव भी किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं फेलियर ही हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस साल 2026 को यानी कि 2026 को असेंबली में एक एक्ट पास किया गया है जहां जो है ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्ट 2026, जहां पे बेसिकली जितने भी टीचर्स हैं उसे फेयरली और रैशनलाइज वे से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना ही कुछ आउटसोर्स का इंटरफेरेंस होगा। जस्ट टू रेगुलेट और प्रॉपर एंड फेयर वे से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के लिए ये एक्ट को पास की गई है। और जैसे जल्दी शुरू होने वाला सेशन प्रोबेबली 1 जून 2026 से जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि नहीं, किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है वो हम जानेंगे। साथ ही साथ कई मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि हमें खबरें आ रही है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में भी ऑलरेडी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पे कई टीचर्स के भी हमें मैसेजेस आए थे। तो आज हम सीधे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और ये एक्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से किया जाएगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, क्योंकि कई बार देखा जाए, क्योंकि मिनिस्टर खुद ने कहा कि उनके खुद मिनिस्टर कलीग एंड एमएलएस की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था लास्ट टाइम को भी। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं डिटेलली ये एक्ट के बारे में और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स बीच में ना पीसें, उनको शॉर्टेज ऑफ टीचर ना हो और सिलेबस ठीक तरीके से उनका कंप्लीट हो। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, जल्दी ही गवर्नमेंट स्कूल्स का न्यू सेशन शुरू होने वाला 26-27। तो सर, इस बार असेंबली में अरुणाचल प्रदेश टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग एक बन चुका है जो पॉलिसी के हिसाब से था सर। तो सर, किस हिसाब से अभी शुरू हो चुका है, नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, वो जानना चाहिए क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले होना चाहिए। जो टीचर एसोसिएशन की तरफ से भी बातें रखी गई थी, नीड ऑफ सेशन में नहीं होना है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या अपडेट है सर, जानना चाहिए सर। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का हम लोग यही कोशिश कर रहा है कि बिफोर द सेशन स्टार्ट द टीचर शुड बी इन द रेस्पेक्टिव स्कूल। तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहले हम लोग ने विद इन द डिस्ट्रिक्ट का हमने ऑलरेडी कर चुका है, इट्स ऑलरेडी बिन डन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। उसके बाद जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो होने के बाद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी बहुत डिस्पैरिटी है, जहाँ थोड़ा रूरल एरिया वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ अर्बन एरिया वहाँ कंसंट्रेशन है। तो हम लोगों ने हर डीडीएसई को मौका दिया है कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट आप रैशनलाइज करो। इसके बाद जो स्पिल ओवर होगा उसको हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट करके तो हमारा जो लिस्ट निकलेगा वो भी वेल बिफोर द सेशन स्टार्ट, वो जल्दी निकल जाएगा एंड इट विल बी ऑल डन थ्रू पोर्टल। तो ये मैं इसलिए बार बार, अभी भी कोई हमारा अपना लोग कोई है ना, जो मंत्री एमएलए लोग शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पूछता रहता है ना। तो इन लोगों को मैं यही बार बार समझाता हूँ कि ये पोर्टल के थ्रू है, ना उसमें कहीं मंत्री का इंटरवेंशन हो पाएगा, ना सीएम साहब का इंटरवेंशन हो पाएगा। इट विल बी प्योरली जनरेटेड बाय द एआई। तो एआई से ही जनरेट करके आपका ट्रांसफर पोस्टिंग निकलेगा इसमें। एंड ऑल द टीचर्स हैव बीन वेल वर्स्ड विद द पोर्टल। उसको किस तरीका से अप्लाई करना है, आपका ऑप्शंस कैसे देना है, इसके बाद आपका अपना क्रेडिट स्कोर क्या है, वो सबको पता है। तो आपको अगर जाना है तो आप खुद अप्लाई करना है। यू गेट 3 ऑप्शंस, कौन सा स्कूल में जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी एंड द डीम्ड वैकेंसी, द एआई विल जनरेट द वैकेंसी एंड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग विल बी अफेक्टेड। तो उसमें कुछ बहुत रहा है कि बहुत साल से बैठा हुआ है, हम लोग 3-4 साल वाला भी निकल गया, वो हो सकता है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपने ऑप्ट नहीं किया है और जो लंबा बैठा है उसके जगह में कोई और अगर ऑप्ट नहीं किया तो वो मूव नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? टीचर्स को ही खुद से अप्लाई करना होगा। टीचर खुद को अप्लाई करना है। उसके बाद आपका अपना
जो भी पूरा डिटेल ऑलरेडी पोर्टल में ऑलरेडी खुद को सेल्फ वेरिफिकेशन हम लोगों ने करने दिया, उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, कितना हार्ड पोस्टिंग है, सारा डिटेल है। तो एआई अपना इंटेलिजेंटली जनरेट करके उसको पोस्टिंग करेगा। तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है। सर मैं वो पूछ रही क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आए थे, क्योंकि आई गेस जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है, तो कई लोग ने मैसेज किया था कि जिनका 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना भी नहीं है, उनका भी वापस से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उनका कहना था कि जहाँ पे ट्रांसफर किया गया वहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है, फिर वहाँ पे हमको रीसेटअप करना होगा, इस तरह के कुछ कहना। नहीं, वो तो देखिए क्वार्टर नहीं है, ये प्रॉब्लम तो अभी कुछ 1-2 साल तक चलता रहेगा। क्वार्टर्स बन रहा है। अब वो देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो हमारा गांव वाला लोग भी बोलता है, आप लोग टीचर तो भेजिए ना, क्वार्टर नहीं है तो हम लोग अपना गांव में उन लोग को रखेगा, है ना। इतना एश्योरेंस तो हमको दे रहा है ना, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टीचर टू टीच द स्टूडेंट्स, टीच द चिल्ड्रन। और हमारा अगर टीचर वो बोला टीचर ये नहीं है, वो क्वार्टर नहीं है, तो वहाँ तो आपको गांव वाला तो एश्योरेंस दिया ना हम लोगों को। क्योंकि ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आने में 1-2 साल लगेगा। हमारा मेन फोकस अभी हॉस्टल्स और टीचर क्वार्टर में। आप देखो अभी कितना टीचर क्वार्टर बन रहा है, हर स्कूल में हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट तो नहीं होता है। तो हमारा टीचर भी, आप तो देखिए नेशन बिल्डर बोलता है आप अपने को, तो नेशन बिल्डर है तो थोड़ा तो आपको तकलीफ तो उठाना पड़ेगा। इतना साल तो आप लोग तो अर्बन एरिया में बैठ के थोड़ा आराम जगह बैठा है, तो कई तकलीफ जगह भी जाके आप सर्विस तो देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप अगर सही में सर्विस देना चाहेगा तो आप गांव में भी जाएगा, एंड गांव में तो आपको सबसे हॉस्पिटेबल आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ का लोग आपको प्यार करेगा, लोग आपको रहने वहने का ठिकाना रख, खाने पीने का भी गांव वाला ही प्रबंध करके दे देता है। ऐसे हमारा अपना गाँव का एग्जाम्पल देता है। पहले जब हमारा वहाँ गाँव में बाहर से टीचर आता था, कितना रेस्पेक्ट मिलता था, मुर्गी घर लेके देगा, लकड़ी लेके देता था। तो आप खुद जाना तो पड़ेगा ना, थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, आप थोड़ा झेलिए। जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है उसको तो अभी सरकार की तरफ से कर रहा है। तो इस बार भी काफ़ी मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट दिया कि और भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। लास्ट टाइम हमने कितना बनाया, अभी नाउ थिंग्स आर कमिंग अप, है ना, इसको टेक टाइम। सर लास्ट टाइम आप भी काफ़ी परेशान थे कि आपके मिनिस्टर कलीग मेरे कलीग लोग भी आपको प्रेशराइज कर रहे थे, इवन टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से। और लास्ट टाइम मास टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस बार आप लोग की तरफ से आपने बताया कि पोर्टल के हिसाब से होगा। तो अभी भी सर कुछ चांसेस रहेगा क्या मिनिस्टर के तरफ? नहीं, कोई चांस नहीं रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो देखिए ये हमारा एमएलए मिनिस्टर सबको भी पता है, अभी उन लोगों की तरफ से कोई सिफारिश भी नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट भी नहीं आ रहा। दे ऑल्सो नो, एंड इस फ्लोर ऑफ द हाउस में सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। अब मैं एज अ मिनिस्टर भी चाह के कुछ नहीं कर पाऊंगा, इवन इफ आई वांट टू डू सम नेपोटिज्म फेवर किसी के लिए नहीं होगा। मेरे भी अपना खास लोग का ट्रांसफर हो गया, दे केम टू मी, आई टोल्ड देम स्ट्रेट अवे, देखो कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसा है, मेरा कोई इंटरवेंशन नहीं है, इट्स टोटली जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, एआई बेस्ड वो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। एंड हमारा एमएलए और मंत्री लोग को भी अभी समझ में आ गया, तो इसलिए उन लोगों की तरफ से कोई प्रेशर अभी तक नहीं आया। हो सकता है कोई टीचर जाके पकड़ेगा होगा उन लोगों को, लेकिन सूनर और लेटर दे हैव टू कम टू टर्म्स ना। सर लास्टली एक क्वेश्चन रहेगा, आई गेस यू माइट बी अवेयर ऑफ लाइक बीकेबी का फीस हाइक को लेकर, तो काफी पेरेंट्स लोग रोनी ईटानगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं उनकी तरफ से, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट फंड किया जाए, कॉर्पोरेट फंड दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए। सर ऐसे कंसर्न मेरे से आपकी तरफ से कुछ कहना होगा, क्योंकि अभी तक वो एमिकेबली सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ है। नहीं, तो उसका जो पेरेंट्स लोग मुझे मिला, मैं उन लोगों के साथ भी डिस्कशन किया। इसके बाद मैं बीकेबी वाले से भी मिला, उनके साथ भी डिस्कशन किया। बीकेबी वालों का कहना है कि ओवर द टाइम उनका स्कूल्स भी ज़्यादा खुल गया है ना, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है टू रन सो मेनी स्कूल्स। तो इसलिए हमको मतलब बहुत सोच समझ के, हमको उपाय नहीं है, आपको इसको फी को हाइक करना पड़ा, नहीं तो हमको टीचर्स का सैलरी देना है। इफ़ आई डोंट पे द टीचर्स एटलीस्ट थोड़ा अच्छा सैलरी नहीं देगा तो कोई रहेगा नहीं, अल्टीमेटली हु विल सफ़र, द स्टूडेंट्स विल सफ़र। तो ये चीज़ को लेके जो पे का, तो उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया कि सर अगर फाइनेंशियल बर्डन है तो हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में स्प्लिट कर देंगे, तो 3 इंस्टॉलमेंट कर दिया है। इसके बाद उन लोगों का ये भी था कि अगर कुछ ग्रांट वगैरह बढ़ जाएगा तो हो सकता है थोड़ा ईज होगा, तो दैट कॉल विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो क्योंकि ग्रांटिनेट तो आपका गवर्नमेंट लेवल से ही होगा, क्योंकि हम तो डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, हम तो पोस्टमैन है, हमको मिलेगा हम आगे भेज देगा। तो तब तो उनकी तरफ से इंस्टॉलमेंट बेसिस में कर देगा सर? नहीं, शायद हो गया इंटीमेट, ये इंटीमेट भी कर दिया है। क्योंकि सर कुछ दिन पहले ही चिंटू के
पेरेंट्स हैं नहीं, मुझे मिला है, आई टॉक टू देम। तो सर जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि बीकेबी तो थ्रू आउट पूरे अरुणाचल में उनकी तरफ से सर्विस दिया जा रहा है, तो जो जितने भी बीकेबी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, बीकेबी इज डूइंग ए ह्यूमन सर्विस, आपको बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स इसका फीस भी इतना कम है, एंड द रिजल्ट्स ओरिएंटेड एक आपका शिक्षा दे रहा है ना, इसमें तो एक होलिस्टिक शिक्षा देता है बीकेबी। तो थोड़ा जो तकलीफ है आप लोग भी झेलना, एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द constraint and difficulties of the BKB also. वो तो like they told me they did not raise the fees out of happiness. वो भी उनको भी तो बहुत प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, सबको सैलरी देना है और हर चीज़ को ख्याल रखना है, तो उसके वजह से बढ़ाया गया है। तो उस पर कोऑपरेट करना है एंड ईज़ करने के लिए जैसे बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट में कर गया। तो लुकिंग इनटू द फैक्ट दैट BKB इज़ प्रोवाइडिंग सच ए क्वालिटी एजुकेशन इन अ मिनिमल फीस, तो आप लोग भी कोऑपरेट करने से अच्छा है। चलो, सबको डिफ़िकल्टी है, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, योर डिफ़िकल्टीज ऑल्सो, योर कंसर्न ऑल्सो। तो आगे कुछ अभी हम लोगों ने उस दिन बीकेबी के साथ भी मीटिंग किया था, तो कुछ एक मॉडलिटीज़ पे बात किया होता है, आई नॉट बी एबल टू टेल इट इन मीडिया। तो अगर वो भी वर्कआउट हो जाता है तो मे बी थोड़ा सा ईज़ होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो पेरेंट्स लोग को ये है कि आप लोग अननेसेसरी ऐसा, है ना, नहीं करना है, क्योंकि ये कोई बिजनेस हाउस नहीं है ना, ये तो बेचारा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बैठा है। तो कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा तकलीफ होने से भी थोड़ा दिन झेलिए, कहीं न कहीं एक सुंदर से एक सोल्यूशन लाने का कोशिश करेगा बीकेबी की तरफ से। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app